हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। करंट अफेयर्स के 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2025 में लॉन्च किए गए प्रमुख ऐप्स को देखेंगे। अक्सर यहां से उनके उद्देश्य और किस ऐप को किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट ऐप्स में दोस्तों सबसे पहला है अपना संचार साथी ऐप। इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि यह हाल ही के दिनों में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य नागरिकों को मोबाइल से जुड़े साइबर धोखाधड़ी, जासूसी और मोबाइल चोरी जैसी समस्याओं से बचाना और उनकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना रहा। उद्देश्य को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। दोस्तों, यह जो ऐप है हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया गया था। तो देखिए, संचार साथी ऐप काफ़ी न्यूज़ में रहा, तो ये पूछा जा सकता है कि इसे किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। एक तो ये, और इसको कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण ऐप है दोस्तों सहकार डिजिपे और सहकार डिजी लोन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है 10 नवंबर को। तो इस वजह से इसका महत्व ज़्यादा है। इसे भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। किसने लॉन्च किया है? तो भैया गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जिससे डिजिटल भुगतान और अन्य सेवाएं आसान हो सके। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट है रवि ट्रैक रिवर ऐप। देखिए, कई सारे बच्चे जो है इसको गलत कर सकते हैं। क्यों गलत करेंगे? यहाँ पर रवि लिखा हुआ है तो उनको ऐसा लगेगा कि रवि की फसल से संबंधित होगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रिवर लिखा हुआ है यानी यह नदियों से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी यह है क्या? तो देखिए, रेबिस की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है और यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यानी सीधी सी बात यह है कि यह ना तो फसलों से संबंधित है ना ही नदियों से, बल्कि रेबिस की निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया? तो 28 सितंबर 2025 को इसे लॉन्च किया है। विकासकर्ता कौन है? तो राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना पीएम ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन। इसको लॉन्च किया गया है 1 सितंबर 2025 को। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। उद्देश्य क्या है इसका? तो शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इन दोनों में दोस्तों अगर सबसे इम्पोर्टेंट की बात कहूं तो ये वाला है ऊपर वाला, क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अपना सुगम्य भारत ऐप। देखिए, इसको लॉन्च तो कर दिया गया था 2021 में, लेकिन इसका हाल ही में 12 अक्टूबर 2025 को नया संस्करण लॉन्च किया गया है। अब नया संस्करण लॉन्च हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने लॉन्च किया है भैया इसको? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एसबीआई फाउंडेशन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों के लिए सुगमता बढ़ाना और बाधाओं की रिपोर्टिंग करने में सुविधा देना इसका उद्देश्य है। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर में इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी बकवास ऐड नहीं की है, फालतू की चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं की है, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। अगला इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दोस्तों कपास किसान ऐप। इसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो भारतीय कपास निगम द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर उनकी फसल का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य है। कौन सा एप्लीकेशन है? कपास किसान ऐप। इसके बाद है माई करियर एडवाइजर ऐप। दोस्तों, इसको किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। विभाग की बात करें तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्रों को व्यक्तिगत करियर मार्गदर्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रेल वन मोबाइल ऐप। इसे दोस्तों अपने अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है 1 जुलाई 2025 को। उद्देश्य क्या है? यात्रियों को सभी डिजिटल रेलवे सुविधाएं एक ही एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाना। नाम क्या है इस ऐप का? रेल वन मोबाइल ऐप। अब इसे किसने बनाया है? तो देखिए CRIS और IRCTC ने मिलकर इसको विकसित किया है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों अपना डोपल एप्लीकेशन। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसे जुलाई 2025 में गूगल ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? यह एक प्रायोगिक AI आधारित एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को अपने डिजिटल अवतार के माध्यम से वर्चुअली कपड़े पहनने की सुविधा देता है। यानी अगर आपके मोबाइल में डोपल एप्लीकेशन है तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी तरह के कपड़े अपने शरीर पर पहन सकते हो। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, हम कंप्यूटर वाले सेक्शन में पढ़ते भी हैं, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है दोस्तों अपना अन्न मित्रा एप्लीकेशन। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो इसे लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने, जो कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और दक्षता लाना। अब इसे कब लॉन्च किया गया? तो 20 मई 2025 को इसे लॉन्च किया गया। संबंधित विभाग कौन सा है? तो भारत सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग जो है इससे संबंध रखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपना स्नैक ऐप। इसे लॉन्च किया गया है स्विगी द्वारा। और कब लॉन्च किया? 7 जनवरी 2025 को। ये भैया स्नैक ऐप क्या है? तो यह जोमेटो और अपने ब्लिंकिट जैसा ही है। यानी इसका उद्देश्य है 10 से 15 मिनट में स्नैक्स और फास्ट फूड की डिलीवरी सुनिश्चित करना। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ये सब पूछा जा सकता है कि स्नैक्स ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्विगी द्वारा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है दोस्तों सचेत ऐप। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। देखिए सचेत ऐप जो है इसे हाल ही में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस एप्लीकेशन का जिक्र किया और नागरिकों से आग्रह किया कि आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर लो। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा एप्लीकेशन है भैया? सचेत ऐप। दोस्तों यह जो है वो 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो देश में संभावित प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि के लिए रियल टाइम भूलक्षित चेतावनी प्रदान करता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया है। इस वजह से ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने दिया है इसे आपको अच्छे से याद रखना होगा कि यह जो है वो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है दोस्तों अपना नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन। इसको दोस्तों केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य रहा खेलों में डोपिंग को रोकना और खिलाड़ियों को सही दवाइयों की जानकारी देना। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर मैंने ऐड किया है, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेंगे तो हमारी जागरूकता ही बढ़ेगी। दोस्तों भारत 2021 में डोपिंग के मामले में तीसरे स्थान पर था, तो ये नॉर्मल सी बात है जो कि मैंने बता दी है। चलिए आगे बढ़ें। अगला महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। दोस्तों इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जनवरी को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य रहा दोस्तों युद्ध पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देना। और दोस्तों इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो है भारत की सभी रणभूमियों और युद्ध स्मारकों की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है दोस्तों RBI डाटा मोबाइल एप्लीकेशन। इसको RBI ने 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया था। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आर्थिक और वित्तीय आंकड़े आम जनता, छात्रों और शोधकर्ताओं को सरल और आकर्षक रूप से उपलब्ध करवाना। इसके बाद है दोस्तों अनुवादनी ऐप। भारत सरकार का यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बहुभाषी अनुवाद प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है दोस्तों भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, खासकर स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए।
इस एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में शिक्षा सामग्री छात्रों तक पहुंच पाती है। निर्माण किसने किया है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है बिटचैट ऐप। तो देखिए बिटचैट जो है दोस्तों, यह एक मैसेजिंग ऐप है जो बिना इंटरनेट के सिर्फ ब्लूटूथ की मदद से आसपास के लोगों से चैट करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसको किसके द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? तो ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट ना होने पर भी आपात स्थिति या दूर दराज के इलाकों में संदेश भेजने में इस एप्लीकेशन के माध्यम से मदद मिलती है। कौन सा एप्लीकेशन है? बिटचैट। किसने लॉन्च किया है? ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने। ठीक है, और यह क्या है? एक मैसेजिंग ऐप है। इसके बाद है ई सेहत ऐप। तो इसको दोस्तों अपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लॉन्च किया अप्रैल 2025 में। इसका उद्देश्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुलभ और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना और ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन और हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधाएं उपलब्ध करवाना ई सेहत एप्लीकेशन का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़े। अगला महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ई वोटिंग मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया था। देखिए बिहार में हाल ही में चुनाव हुए हैं, इस वजह से आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। कब लॉन्च किया इसको दोस्तों? तो 28 जून 2025 को इसे लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। इस एप्लीकेशन के निर्माण में बिहार निर्वाचन आयोग को तकनीकी सहयोग किसके द्वारा किया गया है? तो सीडेक ने इसमें तकनीकी सहयोग दिया है। इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके बाद है दोस्तों टेसी ऐप। इसे टेस्ला ने लॉन्च किया है जो कि एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। इसके उद्देश्य की बात करें तो टेस्ला कार मालिकों को अपनी गाड़ी से जुड़े बैटरी, चार्जिंग और ट्रिप डाटा को डिजिटल रूप से मॉनिटर करने की सुविधा देता है, जिसके माध्यम से वाहन की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सकती है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? टेसी एप्लीकेशन। किसने लॉन्च किया है? टेस्ला ने, जो कि एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। तो यहाँ पर हमारी दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है। मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवा सकूं। एक दो बार और वीडियो को देखिएगा ताकि सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। इसका पीडीएफ आपको एयरटेल एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।